ये कैसे मेरे फायदे का है? जल्दी अमीर बनना सीखें ताकि आप अभी उसका आनंद ले सकें। लोग कहते हैं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें, पैसा जमा करें, कम खर्च करें, समझदारी से निवेश करें और 65 साल की उम्र तक अमीर बनने के लिए इंतजार करें। अगर आप अपनी जवानी को कुर्बान नहीं करना चाहते हैं और अपने बुढ़ापे में, या शायद बिल्कुल नहीं, अपनी दौलत का आनंद लेना चाहते हैं तो क्या होगा? अगर आपकी नौकरी चली जाए, महंगाई बढ़ जाए या शेयर बाजार क्रैश हो जाए तो क्या होगा? हम में से कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपने मन मुताबिक पैसा नहीं कमा पाएंगे। कारण सरल है। स्टैंडर्ड दौलत बनाने के तरीके आमतौर पर हर किसी के लिए काम नहीं करते। बहुत से फैक्टर आपके कंट्रोल या ताकत से बाहर होते हैं। शुक्र है, तेजी से पैसा बनाने का एक और रिस्क फ्री रास्ता है। यह किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन उसी मकसद को पूरा करती है। लेखक एमजे डिमार्को ने खुद इसका इस्तेमाल करके दौलत बनाई है। एक नए शहर में जाने के बाद केवल $900 लगन और कुछ नहीं के साथ उन्होंने एक 6 अंकों की कमाई वाली कंपनी खड़ी की। कंपनी को 2 बार बेचने के बाद वो 33 साल की उम्र में रिटायर हो गए। डिमार्को के सबसे बेहतरीन मिलियनियर फास्टलैंड ड्राइविंग टिप्स, इनसाइट्स और टेक्निक्स सीखें। इसमें आपकी पैसा सोच को परखना, पारंपरिक तरीकों से बेहतर क्यों फास्ट लेन वाला रास्ता अमीर बनने के लिए उपयुक्त है, और वो कौन सी अवधारणाएं हैं जो आपको दौलत और जल्दी रिटायरमेंट के फास्ट ट्रैक पर ले जाएंगी, ये सब शामिल है। प्रत्येक धन संबंधी सोच के लिए डिमार्को एक धन समीकरण बताते हैं जो पैसा के बारे में उनकी जड़ विश्वासों पर आधारित होता है। धन समीकरण की कल्पना हम एक ऐसे वाहन के रूप में कर सकते हैं जो कुछ खास सिस्टम मैकेनिक्स के अधीन होता है। एक फुटपाथवासी इस समीकरण के द्वारा चलता है। धन आमदनी फॉल्स कर्ज। इसका मतलब है कि वो अपनी आमदनी और उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग उस लाइफस्टाइल को पाने के लिए करते हैं जिसे वो एक अमीर जिंदगी समझते हैं। साथ ही साथ अपने ऊपर बिल चुकाने के लिए कुल देनदारी बढ़ाते जाते हैं। यह समीकरण एक 3 पहियों वाली साइकिल की तरह है जो दुर्भाग्य से गरीबी की तरफ ले जाती है। एक धीमी लेन वाला व्यक्ति धन नौकरी प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट समीकरण रखता है जिसे विभाजित किया जा सकता है धन घंटेवार वेतन या सैलरी प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि इन्वेस्टमेंट, बचत और कर्ज से बचने के कारण उनका फुटपाथवासी से थोड़ा फायदा है। उनकी आमदनी का कारक फुटपाथवासी जितना ही सीमित है। क्यों? क्योंकि समय सीमित है। आप एक दिन 24 में या अपने जीवन के वर्षों औसतन 50 में इतने ही घंटे काम कर सकते हैं। और जब आप बहुत पैसा कमा रहे होते हैं तब भी आप अपने समय को, जो आपकी आज़ादी और सबसे कीमती संपत्ति है, उसके लिए व्यापार कर रहे होते हैं। आप अनिवार्य रूप से कल के वादे के लिए आज का बलिदान कर रहे हैं। इस बीच आप समीकरण में निहित मौद्रिक शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, बाजार, वेतन आदि। आप इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि आप अपनी उच्च भुगतान वाली नौकरी को बनाए रखेंगे। यदि आपके पास एक है तो उस दशक तक जीवित रहना भी मुश्किल है जो इस योजना को काम करने के लिए आवश्यक है। अंततः धीमी लेन वाले के लिए धन समीकरण एक साइकिल के समान है। यह 3 पहियों वाली साइकिल से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी लंबी दूरी का सफर करने के लिए बहुत प्रभावी नहीं है। डिमार्को कहते हैं कि इन मुद्दों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है व्यापार के साथ धन बनाना। लेकिन यह कोई भी पुराना व्यापार नहीं हो सकता। फास्टलेन समीकरण है धन शुद्ध लाभ प्लस संपत्ति मूल्य। शुद्ध लाभ का आंकड़ा आपके द्वारा बेचे जा सकने वाले उत्पादों की संख्या से गुणा होता है, जो आपको प्रत्येक से होने वाले लाभ से गुणा होता है। आपके उत्पाद या उद्योग के आधार पर यह संख्या हजारों या लाखों में भी बढ़ाई जा सकती है। जबकि आप वर्तमान में अपना समय 8 घंटे प्रतिदिन बेचकर $20 प्रति घंटे कमाते हैं। धीमी लेन, आप प्रति घंटे 20 वस्तुएं बेचकर प्रतिदिन $2000 प्रति घंटे कमा सकते हैं। इसी तरह मुनाफे का बढ़ना भी संपत्ति के बढ़ने के साथ होता है। वित्तीय दुनिया में व्यावसायिक संपत्तियों का मूल्यांकन उद्योग के गुणकों के अनुसार किया जाता है, जो कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए गणना किए गए मूल्य से आय अनुपात के समान है। संक्षेप में, गुणक वह होता है जो संभावित खरीदार आपकी कंपनी के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे, जो अक्सर आपके शुद्ध लाभ से कई गुना अधिक होता है। मान लीजिए आपने अपनी सारी पूंजी एक फ्रेंचाइजी पर खर्च कर दी है और इतना कमा नहीं पा रहे हैं कि किसी को नौकरी पर रख सकें। चूंकि आप अकेले कर्मचारी हैं, इसलिए आप पहले से ज्यादा घंटे काम करते हैं। इससे भी बदतर,
आप उन घंटों को फर्म को चलाने में लगा रहे हैं, न कि ज्यादा पैसा कमाने में। फास्ट लेन समीकरण किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभाव का नियम कहता है कि करोड़ों कमाने के लिए आपको करोड़ों को प्रभावित करना होगा। डी मार्को आपके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए 5 आदेशों का सुझाव देता है: नियंत्रण, प्रवेश, आवश्यकता, समय और स्केल, सेंट्स। आइए प्रत्येक की जांच करें। नियंत्रण का आदेश आपकी कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण की मांग करता है, क्योंकि एक पितृसत्तात्मक व्यक्ति या निगम एक फैसले से आपकी फर्म को व्यवसाय से बाहर कर सकता है। आपने नियंत्रण का उल्लंघन किया है और बहुत अधिक खतरा लिया है। रेडिट, एक एपीआई आधारित कंपनी, इसका एक उदाहरण है। रेडिट द्वारा कोई भी एपीआई अपडेट या रद्दीकरण आपकी फर्म को व्यवसाय से बाहर कर देता है। यह 2023 में हुआ था, इसलिए यह कुछ वैसा ही लगता है। विचार करें कि सभी के लिए व्यवसाय में शामिल होना कितना आसान या कठिन है। आप इसे यहाँ चुनौतीपूर्ण बनाना चाहते हैं। उन उद्योगों से बचें जहां प्रतियोगी आपको घंटों या दिनों में हरा सकते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा सबसे कम कीमत का पक्ष लेती है। इस प्रकार सबसे कम कमाई या घाटे को स्वीकार करने वाला उद्यमी जीतेगा। धन सृजन के लिए अच्छा वातावरण नहीं है। आवश्यकता की आज्ञा आपको अपने अहंकार को अलग रखने और यह तय करने की आवश्यकता है कि आप किसे और कैसे सेवा देंगे। व्यापार की सफलता समस्या को हल करने या मांग को पूरा करने पर निर्भर करती है। आपका मूल्य तिरछा होना, आपका संगठन प्रतियोगियों से बेहतर क्या करता है, यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री या एक चिकना यूआई, कुछ भी जो खरीदार को आपके प्रतिस्पर्धा से ऊपर चुन सके। समय इस खंड की शुरुआत में परिस्थिति पर चर्चा करता है। विचार करें कि क्या आप हट सकते हैं और स्वचालन या दूसरों को फर्म को प्रबंधित करने दे सकते हैं। इसके लिए समय पर विचार करें। नौकरी का निर्माण एक बात है, लेकिन पैसा कमाना जो आपको कुछ भी करने देता है। लक्ष्य यही है। अंत में स्केल की आज्ञा गणितीय तर्क पर जोर देती है। क्या आपका उत्पाद या सेवा वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करती है? भूगोल आपके 8 या 9 अंकों की शुद्ध संपत्ति जमा करने की संभावना को सीमित कर देता है। मुख्य प्रश्न यह है, $100 और $10,000 के दैनिक लाभ में क्या अंतर है? प्रत्येक परिदृश्य यह कैसा दिखता है? क्या बड़ी संख्या संभव है? आप इसे कैसे कर सकते हैं और कितना सरल है? डिमार्को की लिमो जॉब याद है? उसे बिना किसी डाउन पेमेंट के फर्म खरीदने की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने पहले ही अपना पलायन योजना बना लिया था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दूसरे स्टार्टअप ने सभी आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन लिमो फर्म ने नहीं। सही प्रणाली और गणना की बदौलत वह अब फास्टलेन में लिमो ले सकता है या अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स वाहन चला सकता है। अपनी सबसे बड़ी धन क्षमता को जल्दी से उजागर करने के लिए अपनी पैसा सोच को बदलें और कार्य करें। आप अब फुटपाथवासी, धीमी लेन वाला और फास्ट लेन वाला पैसा सोच को समझते हैं। आप उन विचारों और प्रथाओं को भी समझते हैं जो फुटपाथवासियों को गरीबी की ओर ले जाती हैं, धीमी लेन वालों को साधारणता की ओर ले जाती हैं और फास्ट लेन वालों को अत्यधिक समृद्धि की ओर ले जाती है। आपने प्रत्येक समूह को चलाने वाले गणित और प्रणालियों के बारे में सीखा। फुटपाथवासी समीकरण, ट्राइसिकल प्रणाली में स्पष्ट कमजोरियां, धीमी लेन समीकरण, साइकिल प्रणाली में कम स्पष्ट बाधाएं और फास्ट लेन समीकरण में असीमित संभावनाएं। किसी फर्म को शुरू करते या पुनर्गठित करते समय सेंट्स फ्रेमवर्क पर विचार करें। नियंत्रण, प्रवेश, आवश्यकता, समय और स्केल। ये मानदंड यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके प्रयासों को असम्मित रूप से धन के साथ पुरस्कृत किया जाए, खासकर यदि आप इसके शानदार पुरस्कारों का आनंद युवा और जीवंत रूप से लेना चाहते हैं।